दोस्तों यस बैंक की बात करें तो हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन यस बैंक के ट्रेडिंग के अंदर देखें तो फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील हुई है और उन डील के माध्यम से प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। उसके बावजूद भी जो तेजी के साथ में जो क्लोजिंग हुई है, ये इशारा है कि इस लेवल पे यस बैंक में काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का डेट हमारे सामने आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है, तो यहाँ पे एमके ग्लोबल की तरफ से इसके रिजल्ट के अंदाजे लगाए गए। कैसा रिजल्ट रह सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जिसकी वजह से दूसरी बैंकों से इसने एक तरह से देखें तो बाजी मार ली है और इसका फायदा यस बैंक को आने वाले समय देखने को मिलेगा। वैसे यस बैंक की परफॉर्मेंस इस समय काफी अच्छी लग रही है क्योंकि यस बैंक अपने 2 सबसे बड़े टेंशन से बाहर निकल चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये लॉक इन पीरियड के बाद स्टॉक की प्राइस नीचे आने वाली है या इसके ऊपर जाने की संभावना बनेगी, क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स 60,261 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 303 पॉइंट की हमने तेजी देखी, यानी 0.51% हमारा बाजार क्लोजिंग दिया तेजी के साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी एफआई की तरफ से हमने फ्राइडे को भी बिकवाली ही देखी है और लगातार उनकी बिकवाली जारी है दिसंबर से ही, यानी बाजार से वो पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड इस समय खरीदारी कर रहे हैं, हमारे बड़े फंड हाउस भी खरीदारी कर रहे हो। इस वजह से बाजार में एक तरह से देखें तो अभी भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इस समय कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। ग्लोबल रीजन भले ही इस समय काफ़ी अच्छे न दिखाई दे, लेकिन बाजार इंडिया का काफ़ी ठीक लग रहा है और इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो फ्राइडे को क्लोज हुई वहाँ पे हमने सिग्नल पॉजिटिव देखे, सारे के सारे मार्केट में क्लोजिंग पॉजिटिव थी। इसका मतलब मंडे को हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। अब बाजार पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो बात की बात है, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि आप देख सकते हो डाउ जोन जहाँ पे हमें 0.33% की तेजी देखने को मिली है और S&P 500 में भी देखें तो 0.40% की तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पे भी 0.71% की तेजी थी। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 0.5% की तेजी थी, यानी सभी मार्केट क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। इसका मतलब बाजार में हमारी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 19.90 पर हुई, यानी शुरुआत जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उस पर हुई है। इंट्राडे में लो 19.65 का बना। इसके पीछे वजह थी कि काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, इस वजह से कुछ समय के लिए स्टॉक निगेटिव ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया, नीचे की तरफ गया, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें अच्छी खरीदारी शुरू हुई। 20.30 का हाई बना और इसकी जो क्लोजिंग है वो 20.20 पर, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। 1.51% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 94% का निगेटिव रिटर्न दिया। यह राणा कपूर का समय। इसके अलावा 3 ईयर के हिसाब से भी 52% का निगेटिव रिटर्न है। जब तक ये बैंक आप समझ सकते हो कि नए मैनेजमेंट के हाथ में नहीं आई थी, यानी प्रशांत कुमार ने इसकी बागडोर नहीं संभाली थी। लेकिन पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक ने 43% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 27% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 15% डाउन हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा 24.75 से स्टॉक वापस नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। 1 डे के हिसाब से 1.26% की तेजी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, इसी महीने की 21 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। अब इसके बीच में एमके ग्लोबल की तरफ से इसके रिजल्ट को लेकर अंदाजा लगाया गया कैसा रिजल्ट रह सकता है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा और एमके ग्लोबल ने इस बार आप देख सकते हो अपना जो अंदाजा था उसको बदल दिया है। जो लगातार सेल के टारगेट देते थे अब वो यस बैंक को लेकर बुलिश बन चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो एमके का जो अंदाजा है कि यस बैंक 289.6 करोड़ का प्रॉफिट बता सकते हैं, जहाँ पे 8.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 89.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। तो इस बार प्रॉफिट में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात लग रही है उसमें 10.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, लेकिन 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होता हुआ दिखाई दे सकता है नेट इंटरेस्ट इनकम। इस बार बैंक के प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 3.4% की ईयर ऑन बेसिस पे और 10.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 706.1 करोड़ के आसपास रह सकता है। कुल मिला के रिजल्ट अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है और अगर ऐसा ही रिजल्ट रहेगा तो यहाँ पे तेजी की संभावना भी बिल्कुल बनेगी और मुझे लग रहा है इससे अच्छा रिजल्ट इस बार आ सकता है, क्योंकि यस बैंक को सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो है उसके एनपीए से निपटारा। ऐसे में इस बार प्रोविजन काफ़ी कम रखा जाएगा और इस वजह से यस बैंक के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब यस बैंक ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसका फायदा आने वाले समय इनको
बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और वो है यस बैंक ने अपने एफडी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा किया है। यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको 7.75% कर लिया और सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% कर लिया है, और ये दूसरी बैंकों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसे में जो कस्टमर है उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये 12 जनवरी से इन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसको डाला है, जिसमें ये नई एफडी रेट अब लागू हो चुकी है। तो दूसरी बैंकों से हम एक बार इसको कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फिलहाल जो इनकी हाईएस्ट रेट है वो 6.2% की है। अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की तो उनकी 6.3% की हाईएस्ट एफडी रेट है। इसके अलावा एक्सिस बैंक जो 6.05% की इंटरेस्ट रेट देती है कस्टमर को। एचडीएफसी बैंक की बात करें वहाँ पर भी 6.25% की आपको इंटरेस्ट रेट आती हुई दिखाई देगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.30% देती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें यहाँ पे 6.25% की आपको इंटरेस्ट रेट मिलती हुई दिखाई देगी। कोटक महिंद्रा बैंक 5.60 जो सबसे कम है। इसके अलावा कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे 5.85% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर एफडी कराओगे कैनरा बैंक में। लेकिन अगर आप यस बैंक की बात करें यहाँ पे आपको 7.75% का जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, और इसके अलावा इंडसइंड बैंक जो आपको 7.50% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें यहाँ पे 6% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक की बात करें 5.60% इंटरेस्ट है। यूनियन बैंक 5.90% दे रहे हैं। सिटी बैंक 4.25% है। अब आरबीएल बैंक की बात करें 7.25% का आपको इंटरेस्ट दे रही है। इसके अलावा इंडियन बैंक 5.65% दे रही है। तो ये आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, यहाँ पे आपको सबसे शानदार जो रिटर्न देता है वो दिखाई देगा वो यस बैंक है। यस बैंक सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसे में कस्टमर उनकी तरफ डेफिनेटली जाएंगे और ऐसे में इनके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया यस बैंक की तरफ से, यानी दूसरी बैंकों को पछाड़ के इन्होंने सबसे शानदार एफडी के ऊपर अब जो है इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया, और इस वजह से ज़्यादा इनके पास एफडी आ सकती। तो ये जो अट्रैक्टिव एफडी रेट से हमें समझ में आ रहा है कि यस बैंक फिलहाल 2 कदम आगे चल रहे हैं अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। अब हम उन चलेंगे कुल डील की तरफ जिसकी वजह से हमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हो 9:32 पर 19.90 की प्राइस से 21,68,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई सुबह सुबह। फिर देख सकते हो 10:18 पर 19.80 की प्राइस से 20,27,000 शेयरों की एक और प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:50 पर 20.10 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 11:10 पर 19.75 की प्राइस से 24,65,000 शेयरों की एक और प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 12:55 पर 19.85 की प्राइस से करीब 24,90,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 1:10 पर 19.85 की प्राइस से 46,31,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 2:50 पर 19.90 की प्राइस से यहाँ पे 44,39,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 2:51 पे 19.85 की प्राइस से 21,72,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 2:57 पर 20.15 की प्राइस से करीब 28,79,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 3:10 पर 20.15 की प्राइस से 20,91,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज इस हिसाब से समझे तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। फ्राइडे के दिन बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा, तो बिकवाली बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा इतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाए। लेकिन आप देखिए तो बाजार के अंत में यहाँ पे कुछ बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी भी की गई है, जो इशारा कि आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेज़ी हमें फिर से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 55.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.19% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 9.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.22% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 8.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.22% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 6.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.22% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आईआईएफएल क्वांट फंड ने यहाँ पे 3.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 3.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 3.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.5% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 2.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.22% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.22% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करें और अच्छी खासी उनकी होल्डिंग है। ऐसे में आपको यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है Q3 काफ़ी शानदार रह सकता है और उसके बाद में एक नई तेजी शुरू हो सकती है और आने वाले समय स्टॉक आपको 30 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।